दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्रेष्ठ में। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। और क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो उसे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, सब जगह क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है। दोस्तों यदि आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना तो ज़रूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आऊँगा चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, आप तक आसानी से वो पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों मैं बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उन टॉपिक्स को भी देख लीजिए। उनसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है और बनेगा। ठीक है। और अब जो मैं आप लोगों को टॉपिक कराऊंगा आज, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक कराने जो का टॉपिक कराऊंगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उस टॉपिक का नाम है कलाकार और उनकी उपाधियाँ। जैसे किस कलाकार को कौन सी उपाधि दी गई या उन्हें और किस उपनाम से पुकारा जाता है। ठीक है। इनसे एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, अभी तक तो बनता आया है, आगे भी बनता रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। क्लास को इसके बिल्कुल ही मत करिएगा। ठीक है। पूरा अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये दिया गया है दोस्तों, कलाकार और उनकी उपाधियां या अन्य नाम। पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमें, कला सम्राट। कला सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है बीसी सान्याल। बीसी सान्याल को है जो दोस्तों वो कला सम्राट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया रंगों का जादूगर। रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक जो हैं उन्हें रंगों का जादूगर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रंगों का जादूगर महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया है, रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है। इससे पहले था रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है, तो वो निकोलस रोरिक को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रंगों का सम्राट, रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो MAR चुगताई, मतलब अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हमें, खान बहादुर। खान बहादुर को, खान बहादुर की उपाधि किसे दी गई है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि खान बहादुर की उपाधि किस कलाकार को दी गई है, तो वो दोस्तों हैं अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक है। अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट भी कहा जाता है, और खान बहादुर की उपाधि जो है वो अब्दुल रहमान चुगताई को दी गई है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कलाविद। कलाविद की उपाधि किस कलाकार को दी गई दोस्तों, तो कलाविद की उपाधि जो है वो राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय जो है दोस्तों, इनको कलाविद की उपाधि दी गई है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, दत्तू भैया। दत्तू भैया जो हैं इनको, दत्तू भैया की उपाधि किसे दी गई है, तो देवलालिकर जो हैं, देवलालिकर को जो है वो दत्त भैया की उपाधि दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया शिव सिद्ध कलाकार। शिव सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि शिव सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है, तो वो नंदलाल बोस हैं दोस्तों। नंदलाल बोस को शिव सिद्ध कलाकार कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाबू मोसाय किसे कहा जाता है, तो बाबू मोसाय जो है वो नंदलाल बोस को, नंदलाल बोस को बाबू मोसाय की उपाधि दी गई थी। ध्यान रखिएगा, नंदलाल बोस जो हैं इनको बाबू मोसाय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, मुगल सिद्ध कलाकार। मुगल सिद्ध कलाकार जो हैं, मुगल सिद्ध कलाकार की उपाधि किसे दी गई है, तो वो अवनीन्द्र नाथ टैगोर हैं दोस्तों। अवनीन्द्र नाथ टैगोर जो हैं उन्हें मुगल सिद्ध कलाकार की उपाधि दी गई है। और दोस्तों अवनीन्द्र नाथ टैगोर जो हैं ये महत्वपूर्ण कलाकार माने जाते हैं, महत्वपूर्ण कलाकार माने जाते हैं अवनीन्द्र नाथ टैगोर। इनको भी ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है। इनको मुगल सिद्ध कलाकार की उपाधि दी गई है। ध्यान रखिएगा अवनीन्द्र नाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का पिता जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो अवनीन्द्र नाथ टैगोर को, अवनीन्द्र नाथ टैगोर को आधुनिक चित्रकला का पिता कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भावों का सम्राट।
भावों का सम्राट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो हैं के मजूमदार। के मजूमदार को जो है दोस्तों वो भावों का सम्राट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चैतन्य सिद्ध कलाकार। चैतन्य सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो चैतन्य सिद्ध कलाकार जो हैं ये के मजूमदार को कहा जाता है। के मजूमदार को भावों का सम्राट, के मजूमदार को भावों का सम्राट कहा जाता है। और चैतन्य सिद्ध कलाकार जो है के मजूमदार को, या चैतन्य सिद्ध कलाकार की उपाधि किसे दी गई? तो के मजूमदार को चैतन्य सिद्ध कलाकार की उपाधि दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया हमें वैष्णव कलाकार। तो दोस्तों वैष्णव कलाकार जो हैं, वैष्णव कलाकार, तो वैष्णव कलाकार जो है वो के मजूमदार को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा के मजूमदार को क्या क्या कहा जाता है, इससे पहले भी आप के मजूमदार के बारे में देख चुके हैं। तो वैष्णव कलाकार जो है ये के मजूमदार को ही कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर होता है डिवाइन कलाकार या दैवी कलाकार। दैवी कलाकार या डिवाइन कलाकार किसे कहा जाता है? रैफेल को। रैफेल को डिवाइन पेंटर भी कहा जाता है या डिवाइन कलाकार भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रैफेल, रैफेल भी महत्वपूर्ण कलाकार हैं दोस्तों। ठीक है, ये पश्चिम की कला जब आप पढ़ते हैं तो उसमें रैफेल हैं, विंची हैं, माइकल एंजेलो हैं, ये सब आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कलाकार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? वुडन ऑफ द एज। वुडन ऑफ द एज किसे कहा जाता है? तो वुडन ऑफ द एज जो है दोस्तों वो विंची को कहा जाता है। विंची को जो है वुडन ऑफ द एज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? रंगों का इंजीनियर किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण कलाकार है दोस्तों, मातिस जो हैं ये महत्वपूर्ण कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा मातिस के बारे में। रंगों का इंजीनियर जो है वो हेनरी मातिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेनरी मातिस। हेनरी, इनका पूरा नाम हेनरी मातिस है। तो रंगों का इंजीनियर जो है वो हेनरी मातिस को कहा जाता है। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसे आगे भी ऐसे ही टॉपिक लेकर आऊँगा जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बहुत होंगे। ध्यान रखिएगा, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, ताकि आगे जो भी मैं टॉपिक लेकर आऊँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। इससे पहले के टॉपिक जो अपलोड कर चुका हूँ उनको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और इन सब टॉपिक जो टॉपिक मैंने कराए हैं इन सबको एक जगह आप लोग लिख लीजिए, ताकि पढ़ने में आसानी रहे। कोई ये ना हो कि कोई कहाँ पर है कोई कहाँ पर है, तो दिक्कत होगी। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम पर दिक्कत होगी, इसीलिए अभी से आप लोग जो है इनको एक जगह पर एक कॉपी में लिख लीजिएगा, पढ़ने में आसानी रहेगी आप लोगों को। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों? परमाणु रहस्यवाद। तो परमाणु रहस्यवाद जो है दोस्तों वो डाली को कहा जाता है। डाली, इनका पूरा नाम है दोस्तों सल्वाडोर डाली, ध्यान रखिएगा। इनका पूरा नाम है सल्वाडोर डाली, ध्यान रखिएगा, सल्वाडोर डाली। ठीक है, पूरा नाम डाली का है सल्वाडोर डाली। इन्हें परमाणु रहस्यवाद की उपाधि दी गई है। फिर वेनिस का रैफेल किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वेनिस का रैफेल किसे कहा जाता है? तो पाउलो वेरोनीज को वेनिस का रैफेल, वेनिस का रैफेल पाउलो वेरोनीज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों व्यंग्य चित्रकार। व्यंग्य चित्रकार के कौन है? तो ये जो हैं बसावन जो हैं आपके, ये व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों नकलची चित्रकार। नकलची चित्रकार जो है वो किन्हें कहा जाता? तो अकारिजा को कहा जाता है। अकारिजा को नकलची चित्रकार कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्यंग्य चित्रकार, व्यंग्य चित्रकार केशव शंकर पिल्ले को भी व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाना जाता है। व्यंग्य चित्रकार के रूप में जो दोस्तों हैं वो केशव शंकर पिल्ले जो हैं इनको भी व्यंग्य चित्रकार के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत का वाल्ट डिज्नी किन्हें कहा जाता है? भारत का वाल्ट डिज्नी किन्हें कहा जाता है? तो प्राण कुमार शर्मा जो हैं इनको भारत का वाल्ट डिज्नी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आदिम कलाकार। आदिम कलाकार की उपाधि किसे दी गई? आरा को, के एच आरा,
कि एच आरा का पूरा नाम है कृष्ण हावला जी आरा। इनका पूरा नाम है दोस्तों कृष्ण हावला जी आरा, कृष्ण हावला, कृष्ण हावला जी आरा, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों आदिम कलाकार। आदिम कलाकार किसे कहा जाता है? तो हेनरी रूसो को। ये भारत के हैं, ये पश्चिम की कला। जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको जो ऑप्शन में दिया होगा इन दोनों में से ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी मिले, जो ऑप्शन में दिया होगा उसको टिक करेंगे, वो तो वहाँ के ऑप्शन के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संडे पेंटर। संडे पेंटर जो है दोस्तों वो हेनरी रूसो को कहा जाता है। हेनरी रूसो को संडे पेंटर्स कहा जाता है। फिर छोटा हरा रसायन शास्त्री, छोटा हरा रसायन शास्त्री जो है ये जॉर्ज सोरा को, जॉर्ज सोरा को छोटा हरा रसायन शास्त्री की उपाधि दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों घनवाद की तीसरी बंदूक किसे कहा जाता है? तो हाँ, जॉन ग्रीस को घनवाद की तीसरी बंदूक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, घनवाद की तीसरी बंदूक जो है वो जॉन ग्रीस को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया है भारत का पिकासो। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एम एफ हुसैन को, एम एफ हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। और यामिनी राय को भी भारत का पिकासो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत का पिकासो एम एफ हुसैन और यामिनी राय दोनों को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत का रेम्ब्रा। भारत का रेम्ब्रा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो पोस्तानजी बोमान जी को भारत का रेम्ब्रा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। फिर पूर्व का रैफेल, पूर्व का रैफेल किसे कहा जाता है? तो बेहजाद को पूर्व का रैफेल या रैफेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पूर्व का रैफेल बेहजाद को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों वेनिस का रैफेल। वेनिस का रैफेल किसे कहा जाता है? तो वेनिस का रैफेल जो है दोस्तों वो पाउलो वेरोनीज को कहा जाता है। पाउलो वेरोनीज को वेनिस का रैफेल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? तो वो फिरदौसी को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, फिरदौसी को पूर्व का रैफेल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दक्षिण का एथेंस। दक्षिण का एथेंस किसे कहा जाता है? मदुरै नगर को दक्षिण का एथेंस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण का एथेंस मदुरै नगर को कहा जाता है। फिर भाई साहब की उपाधि किसे दी गई? भाई साहब कहकर किसे पुकारा जाता है या भाई साहब की उपाधि किसे दी गई है? रविशंकर रावल को, रविशंकर रावल को भाई साहब की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों कंपनी शैली का जहांगीर। कंपनी शैली का जहांगीर किसे कहा जाता है? तो कंपनी शैली का जहांगीर दोस्तों है वो ईश्वरी प्रसाद को कहा जाता है। ईश्वरी प्रसाद को कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है। फिर कवि कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो कवि कलाकार के रूप में दोस्तों जो है वो असित कुमार हलदार को कवि कलाकार के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भारतीय कला का पैगंबर। भारतीय कला का पैगंबर ये उपाधि किसे दी गई है? तो यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर की उपाधि दी गई है, ध्यान रखिएगा। प्रथम तांत्रिक कलाकार, प्रथम तांत्रिक कलाकार की उपाधि किसे दी गई दोस्तों? तो वीरेन डे को, वीरेन डे को प्रथम तांत्रिक कलाकार की उपाधि दी गई है, ध्यान रखिएगा। प्रथम तांत्रिक कलाकार जो हैं ये वीरेन डे को प्रथम तांत्रिक कलाकार की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों हमको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया दोस्तों भारत में ब्लू पार्ट्री के जनक कौन माने जाते हैं? महत्वपूर्ण है ब्लू पार्ट्री वाला। तो भारत में ब्लू पार्ट्री के जनक जो हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। भारत में ब्लू पार्ट्री के जनक कृपाल सिंह शेखावत जी हैं। कृपाल सिंह शेखावत को भारत में ब्लू पार्ट्री का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। समीक्षावादी कलाकार, समीक्षावादी कलाकार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो समीक्षावादी कलाकार जो हैं रामचंद्र शुक्ल को समीक्षावादी कलाकार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें हमें मिल जाएँ एक जगह। कंटेंट अच्छा हो, वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी तो काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में सारे कलाकार, जितने भी कलाकार हैं
जिनको कोई ना कोई उपाधि दी गई है या उन्हें किसी उपनाम से पुकारा जाता है, उन सबको एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिया है, ताकि 2 4 5 वीडियो ना बने, इससे प्रॉब्लम ना आप लोगों को हो। इसीलिए एक ही वीडियो में डाल दिया गया है सब कुछ। तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन कंटेंट्स अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। ये सारे क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें एक दिया गया है, भारत का रिम्ब्रा, भारत का रिम्ब्रा किसे कहा जाता है? भारत का रिम्ब्रा जो है दोस्तों, वो पोस्तान जी बोमान जी को भारत का रिम्ब्रा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत का रिम्ब्रा पोस्तान जी बोमान जी को कहा जाता है। पूर का राइफल, आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, पूर का राइफल जो है बेहजाद को पूर का राइफल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, वेनिस का राइफल किसे कहा जाता है? तो वेनिस का राइफल जो है दोस्तों, वो पाउलो वेरोनीज को, पाउलो वेरोनीज को पूर्व वेनिस का राइफल कहा जाता है। वेनिस का राइफल जो है वो पाउलो वेरोनीज को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व का होमर, पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? या फिर पूर्व का होमर जो है, ये उपाधि किसे दी गई है, किस कलाकार को दी गई है ये उपाधि? तो फिरदौसी हैं दोस्तों, फिरदौसी जो हैं उनको पूर्व का होमर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा फिरदौसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, दक्षिण का एथेंस, दक्षिण का एथेंस जो है वो दोस्तों, वो मदुरै नगर को दक्षिण का एथेंस कहा जाता है। ये पीछे भी क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा, दक्षिण का एथेंस जो है वो मदुरै नगर को कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो भाई साहब, भाई साहब की उपाधि जो है रविशंकर रावल को दी गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंपनी शैली का जहांगीर, कंपनी शैली का जहांगीर जो है दोस्तों, वो ईश्वरी प्रसाद को कहा जाता है। कंपनी शैली का जहांगीर जो है वो ईश्वरी प्रसाद को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो कवि कलाकार, कवि कलाकार जो है ये उपाधि असित कुमार हलदार को दी गई दोस्तों, असित कुमार हलदार को कवि कलाकार की उपाधि दी गई है। ध्यान रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जितना भी आज इस वीडियो में कराया जाएगा सारे कलाकार महत्वपूर्ण है। ये इनसे एग्जाम में मान के चलिए, इनसे एग्जाम में जो है वो आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन कहीं नहीं गया। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, इसी एक वीडियो से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, ठीक है। एक ही वीडियो, इतनी यही वीडियो आप पढ़ लेंगे, इससे आप लोगों के 2 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। आपके स्किप करने से 3 4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो वो समस्या हो जाएगी आप लोगों को। इसीलिए कह रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखिए, ठीक है। जितने भी समय आपके पास टाइम हो उस समय इसको देखिए, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए, बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें क्या दिए गए हैं, पैग में पेंटर, पैग में पेंटर जो हैं वो वीएस गायतोंडे थे। वीएस गायतोंडे जो हैं वो दोस्तों जो है ये ग्रुप है एक, पैग ग्रुप जो है इसमें वे पेंटर थे। वीएस गायतोंडे जो थे वो पेंटर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, मानव की सभ्यता का चित्रकार, मानव की सभ्यता का चित्रकार किसे कहा जाता है? तो मानव की सभ्यता का चित्रकार जो है दोस्तों, वो राम कुमार को कहा जाता है। राम कुमार को जो है दोस्तों, वो मानव की सभ्यता का चित्रकार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर मनः स्थिर कलाकार, मनः स्थिर कलाकार किसे कहा जाता है? तो वो हैं दोस्तों सतीश गुजराल जी हैं, सतीश गुजराल जी हैं जो दोस्तों, वो मनः स्थिर कलाकार हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सतीश गुजराल भी जो हैं दोस्तों महत्वपूर्ण कलाकार, महत्वपूर्ण कलाकार हैं, ध्यान रखिएगा सतीश गुजराल के बारे में, महत्वपूर्ण कलाकार हैं, इन्हें मनः स्थिर कलाकार की उपाधि दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, राष्ट्रभक्त कलाकार, राष्ट्रभक्त कलाकार, तो राष्ट्रभक्त कलाकार की उपाधि किन्हें दी गई है? कनु देसाई को, कनु देसाई को जो है दोस्तों वो राष्ट्रभक्त कलाकार की उपाधि दी गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, बिंदुवादी चित्रकार, बिंदुवादी चित्रकार किन्हें कहा जाता है? तो वो एन एस बेंद्रे को, एन एस बेंद्रे को
इन बिंदुवादी चित्रकार कहा जाता है। इनका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, एन एस बेंद्रे का पूरा नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनका पूरा नाम है नारायण श्रीधर बेंद्रे। ध्यान रखिएगा इनका पूरा नाम भी, एन एस बेंद्रे का पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे है और इन्हें बिंदुवादी चित्रकार कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, कला सम्राट। कला सम्राट की उपाधि दोस्तों किसे दी गई है, तो कला सम्राट की उपाधि जो है वो बीसी सान्याल जी जो हैं, बीसी सान्याल जी जो हैं उनको कला सम्राट की उपाधि दी गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बीसी सान्याल का पूरा नाम है दोस्तों भावेश चंद्र सान्याल। इनकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, भावेश चंद्र सान्याल। भावेश चंद्र सान्याल जो हैं इनको कला सम्राट की उपाधि दी गई है और इनका पूरा नाम है बीसी सान्याल का भावेश चंद्र सान्याल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, रंगों का जादूगर। रंगों का जादूगर किन्हें कहा जाता है दोस्तों, तो रंगों का जादूगर जो है वो निकोलस रोरिक को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, निकोलस रोरिक को जो है वो रंगों का जादूगर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है दोस्तों, रंगों का सम्राट। रंगों का सम्राट, रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई जी जो हैं, चुगताई भी कहा जाता है, तो अब्दुल रहमान चुगताई जी को रंगों का सम्राट की उपाधि दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, खान बहादुर। खान बहादुर की उपाधि जो है दोस्तों वो अब्दुल रहमान चुगताई जी को दी गई है। अब्दुल रहमान चुगताई जी को खान बहादुर की उपाधि दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, कलाविद। कलाविद की उपाधि किसे दी गई है, तो दोस्तों कलाविद की उपाधि जो दी गई है वो राम गोपाल विजयवर्गीय जी जो हैं, राम गोपाल विजयवर्गीय जी जो हैं इनको कलाविद की उपाधि दी गई है। कलाविद की उपाधि राम गोपाल विजयवर्गीय जी को दी गई है। फिर दत्तू भैया, ये दत्तू भैया की उपाधि जो है वो किसे दी गई है, तो वो देवलालीकर को, देवलालीकर को जो है वो दत्तू भैया की उपाधि दी गई है। शिव सिद्ध कलाकार किन्हें कहा जाता है, तो शिव सिद्ध कलाकार जो है वो नंदलाल बोस को शिव सिद्ध कलाकार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नंदलाल बोस को शिव सिद्ध कलाकार। चैतन्य सिद्ध कलाकार छितिननाथ बोस जो हैं वो चैतन्य सिद्ध कलाकार की उपाधि दी गई है। इनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया है बाबू मोसाय। बाबू मोसाय जो है वो किसे कहा जाता है, या बाबू मोसाय की उपाधि किन्हें दी गई है, तो वो नंदलाल बसु जो हैं, नंदलाल बसु को बाबू मोसाय की उपाधि दी गई है। महत्वपूर्ण कलाकार हैं दोस्तों, जो जो महत्वपूर्ण होते हैं मैं वीडियो में बताता चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो कलाकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। नंदलाल बसु हो गए, अवनींद्रनाथ टैगोर हो गए, अमृता शेरगिल हो गई, रविन्द्रनाथ, ऐसे बहुत से कलाकार हैं। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही होता है। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता है जो इनके बारे में पूछा ना जाए। इनके बारे में 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाबू मोसाई की उपाधि नंदलाल बोस को दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है मुगल सिद्ध कलाकार। मुगल सिद्ध कलाकार, ये उपाधि किसे दी गई दोस्तों, तो मुगल सिद्ध कलाकार की उपाधि अवनींद्रनाथ टैगोर को, अवनींद्रनाथ टैगोर को मुगल सिद्ध कलाकार की उपाधि दी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमको, आधुनिक चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक चित्रकला का पिता जो है दोस्तों वो अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर जो हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर को आधुनिक चित्रकला का पिता कहा जाता है। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, आ चुका है एग्जाम में पहले भी इससे। आधुनिक चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है, तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, भावों का सम्राट। भावों का सम्राट, भावों का सम्राट किसे कहा जाता है दोस्तों, तो के मजूमदार को भावों का सम्राट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भावों का सम्राट जो है वो के मजूमदार को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, चैतन्य सिद्ध कलाकार। चैतन्य सिद्ध कलाकार जो है दोस्तों वो
के मजूमदार को कहा जाता है। ठीक है, या याद रखिएगा के मजूमदार को क्या क्या कहा जाता है, भावों का सम्राट कहा जाता है, चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा जाता है। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो के मजूमदार के बारे में इतनी बात याद रखिएगा। चैतन्य सिद्ध कलाकार उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। चैतन्य सिद्ध कलाकार जो है के मजूमदार को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है वैष्णव कलाकार। वैष्णव कलाकार किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों वैष्णव कलाकार जो है के मजूमदार को कहा जाता है। के मजूमदार को जो है दोस्तों वो वैष्णव कलाकार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर दैवीय कलाकार किन्हें कहा जाता है? डिवाइन कलाकार या दैवी कलाकार, ये रैफेल को कहा जाता है दोस्तों। रैफेल को डिवाइन कलाकार, दैवी कलाकार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों हमें? वुडन ऑफ द एज। वुडन ऑफ द एज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वुडन ऑफ द एज जो है वो विंची को, लियोनार्डो दा विंची। पूरा नाम आप लोगों को पता ही भी होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। पूरा नाम इनका जो है लियोनार्डो दा विंची है। लियोनार्डो दा विंची है, ध्यान रखिएगा। लियोनार्डो दा विंची महत्वपूर्ण कलाकार हैं, पश्चिम की कला में भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों कि रंगों का इंजीनियर, रंगों का इंजीनियर किन्हें कहा जाता है? तो वो हेनरी मातिस को, हेनरी मातिस को रंगों का इंजीनियर कहा जाता है। परमाणु रहस्यवाद किन्हें कहा जाता है? तो वो है सल्वाडोर डाली को परमाणु रहस्यवाद कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वेनिस का रैफेल किन्हें कहा जाता है? तो पाउलो वेरोनीज को वेनिस का रैफेल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाउलो वेरोनीज को वेनिस का रैफेल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्यंग्य चित्रकार। व्यंग्य चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों बसावन जो हैं ये मुग़ल शैली के कलाकार हैं। ये मुग़ल शैली के कलाकार हैं दोस्तों। बसावन मुग़ल शैली के कलाकार हैं, मुग़ल शैली के कलाकार हैं बसावन। इन्हें व्यंग्य चित्रकार की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट कलाकार दिया गया नकलची चित्रकार। नकलची चित्रकार की उपाधि अकारिजा को दी गई, ध्यान रखिएगा। नकलची चित्रकार की उपाधि अकारिजा को दी गई है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंग्य चित्रकार। तो व्यंग्य चित्रकार की उपाधि केशव शंकर पिल्लई। केशव शंकर पिल्लई जो हैं इनको भी व्यंग्य चित्रकार की उपाधि दी गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत का वाल्ट डिज्नी किन्हें कहा जाता है? भारत का वाल्ट डिज्नी किसे कहा जाता है? तो प्राण कुमार शर्मा जो हैं इनको भारत का वाल्ट डिज्नी कहा जाता है। आदिम कलाकार किसे कहा जाता है? तो के.एच. आरा को कहा जाता है। फिर आदिम कलाकार हेनरी रूसो को भी आदिम कलाकार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों संडे पेंटर। हेनरी रूसो को संडे पेंटर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। हेनरी रूसो को संडे पेंटर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए दोस्तों छोटा हरा रसायन। छोटा हरा रसायन ये दोस्तों पहले भी क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छोटा हरा रसायन जॉर्ज सोरा है, इनको छोटा हरा रसायन कहा जाता है। घनवाद की तीसरी बंदूक किसे कहा गया है? तो हार्न ग्रीस को घनवाद की तीसरी बंदूक कहा गया है। भारत का पिकासो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत का पिकासो जो है ये महत्वपूर्ण है। ये पूछ लिया जाता कि भारत को पिकासो किसे कहा जाता है? तो M.F. हुसैन, यामिनी राय दोनों को कहा जाता है। ऑप्शन में इन दोनों में से आप लोगों को एक ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर दोनों मिलते हैं तो आप M.F. हुसैन को टिक करिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कलाकार हैं M.F. हुसैन। इनसे भी ज़्यादा इन्होंने बहुत नाम कमाया है कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, इसलिए M.F. हुसैन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है। इन्होंने एक बयानबाजी वाला भी चित्र बनाया था। गुलाबी रंग से विवादित इनकी एक पेंटिंग थी कि नग्न भारत माता को नग्न रूप में इन्होंने दर्शाया था, ये गुलाबी रंग में, जिस कारण इन्हें जो है भारत से बाहर भी निकाल दिया गया था। विवादित पेंटिंग इनकी बहुत हुई थी, इस कारण इनका जो है बहुत विवाद हुआ और इन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा।
तो ध्यान रखिएगा, इनके बारे में बहुत बढ़िया कहानी है। कभी आप लोगों को सिलेबस पढ़ाने का मौका मिलेगा तो विस्तार से पढ़ाऊँगा इनके बारे में, सारे जो कलाकार हैं इनके बारे में विस्तार से पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अभी यही पढ़िए। भारत का पिकासो जो है, जो एम एफ हुसैन, यामिनी राय दोनों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, भारत का रेम्ब्रा, भारत का रेम्ब्रा जो है, भारत का रेम्ब्रा वो पोस्तान जी बोमान जी को कहा जाता है। पूर्व का रैफेल जो है वो बेहजाद को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वेनिस का रैफेल किसे कहा जाता है? पाउलो वेरोनीज को कहा जाता है। फिर पूर्व का होमर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पूर्व का होमर जो है वो फिरदौसी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर फिर दक्षिण का एथेंस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मदुरै को दक्षिण का एथेंस कहा जाता है। फिर भाई साहब ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों जो रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर आ रहे हैं ठीक है, एक क्वेश्चन को आप तीन तीन से चार बार देख लेंगे तो आप लोगों को और भी आराम होगा, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, वीडियो में ही सब आप लोगों को कवर हो जाएगा, वीडियो में ही आप लोगों को तैयार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कंपनी शैली का जहांगीर। तो कंपनी शैली का जहांगीर जो है दोस्तों, वो ईश्वरी प्रसाद को कंपनी शैली का जहांगीर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और क्लास आगे तक कंटिन्यू हो सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक थे, अच्छे से पढ़िएगा। इससे पहले भी टॉपिक आप लोगों को कराए जा चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग अभी पिछले टॉपिक भी जाकर देख लीजिए और आगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जो भी टॉपिक आएँ आप लोगों को आसानी से मिल जाएँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।